स्टूडेंट्स, आइए आज करेंगे क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अक्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमने जो ज्ञात करना है हम इनको ही मान के चलेंगे, लंबाई और चौड़ाई को। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें कि माना आयताकार भूखंड पहले चौड़ाई मान लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसमें आसानी रहेगी। चौड़ाई हमने मान ली x मीटर। अब आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई इसमें दे रखी है। अक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, यानी कि इसका दुगना ये हो जाएगा और इससे 1 अधिक +1 और कर देंगे, इतने मीटर इसकी लंबाई है। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, क्षेत्रफल के लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर लिखें क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर लिखें। और ये दे रखा है कि भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो प्रश्न के अनुसार ये जो हमने क्षेत्रफल निकाला है x × x 2x + 1 का ये = दे रखा है 528। अब इनकी मल्टीप्लाई करें, 2x² + 2x केवल x, और ये -28 को इस तरफ ले आओ हम, इस तरफ रह जाएगी 0। अब ये एक द्विघात समीकरण आपके सामने, और द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, जब द्विघात समीकरण के हमने सॉल्यूशन निकालने हो, हल निकालने हो, तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका है कि जो बीच वाला पद है ये, यहाँ कुछ नहीं, इसका गुणांक 1 होता है। अब ये a होता है, ये b और ये c, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि -528 की और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? -1056 हो जाएगी। अब इतनी तो गुणा आनी चाहिए, ऐसी 2 संख्या हमने ढूंढनी है जिसकी गुणा इतनी आ जाए और योग इसके बराबर आ जाए, यानी कि ये 1 है, योग जो होगा वो 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं देखिए जिनका योग करें तो 1 आए और उनकी मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो -1056 आए, और वो संख्या हमने इस बीच वाले पद को हटा के इसकी जगह लिखनी है। तो ये हो गया 2x² प्लस का 33x लिख लिया मैंने, और माइनस का 32x -528 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, -33 और +33 -32, अगर इनके हम गुणा करें तो आएगी -1056, और +33 और -32 को यदि जोड़े तो जोड़ आएगा 1। ये तो इसलिए इसकी जगह इसको हमने हटा के और इसकी जगह लिख दिया +33x -32x, तो वही 1x रह जाएगा। अब ये 4 टर्म होगी हमारे पास, 1 2 3 4। पहली 2 में से कॉमन निकालना और लास्ट वाली 2 में से कॉमन निकालना, ये है इस मेथड का अच्छी जो हमने करना हर क्वेश्चन में। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिखाई देता है? x दिखाई देता है। तो ये हो गया 2x और प्लस में 33, और इसमें कॉमन माइनस, देखो क्या कॉमन निकलेगा, -16 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 16 इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी करता है। अब 16 कॉमन निकालेंगे तो ये 2x और ये प्लस, जब 16 से इसको डिवाइड करेंगे 528 को, तो ये आ जाएगा 33 और बराबर 0।
एक बात विशेष ध्यान रखनी है आपने कि जो ब्रैकेट में इसमें है वही इस ब्रैकेट में सेम टर्म होनी चाहिए दोनों, 2x + 13 2x + 13। तो इसको हमने दोबारा से फिर कॉमन निकाल लिया 2x + 13 को, और इसमें तो x और इसमें -16 बच जाएगा और इज इक्वल टू 0। यहाँ दो गुणनखंड आ गया हमारा, एक ये दूसरा ये, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है। तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0, हमने इनमें से बारी बारी से इनको 0 रखना है। 2x + 33 बराबर 0, या इस दूसरे को 0 रख दो, x - 16 बराबर 0, x - 16 बराबर 0। तो इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो -33/2 आ जाएगी, और इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 आ जाएगी। अब क्योंकि हमने x माना क्या है, भूखंड की चौड़ाई, और चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इसको तो हम छोड़ देते हैं ये। परंतु हम लिख देंगे परंतु अक्षेत्र की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू केवल ये मानी जाएगी 16। इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये 16 क्या आ गया हमारा, ये आ गया भूखंड की चौड़ाई। हम लिख देंगे भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर, और भूखंड की लंबाई हमने ये दे रखी है 2 × 16 जमा में 1, तो 2 × 16 प्लस में 1 यानी कि 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह की आपके पास स्टेटमेंट आए, उसमें पहले इसको कन्वर्ट करो द्विघात समीकरण में, और द्विघात समीकरण में जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ हमारा द्विघात समीकरण बन गया, उसके बाद फिर ये अपना इसको फॉलो करो गुणा और योग वाले नियम को, उससे हमारी 2 वैल्यू आ जाएंगी x की। 2 में से एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। नेगेटिव को हम इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार किसी क्षेत्र की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इसको छोड़ दिया। तो x की केवल पॉजिटिव वैल्यू ली, और इस पॉजिटिव वैल्यू से दोनों वैल्यू निकल गई। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करें। यह सेकंड पार्ट है आपके सामने। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर हैं, और क्रमागत कंटिन्यू लगातार, जिस तरह से अगर अब मैं एक मान लूँ x तो दूसरा हो जाएगा x + 1, तो हम ये मान के चलें कि माना यही 2 धनात्मक, या क्रमागत भी लिखो, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। ये है धनात्मक भी है, ये मान लिया हमने, और क्रमागत का मतलब है x के बाद कंटिन्यू दूसरा कौन सा रहेगा, x + 1। इसको हम x - 1 भी मान सकते हैं, क्योंकि x से पहले वाला ले लिया एक। जिस तरह से क्रमागत का मतलब ये है, जिस तरह से 2 के बाद 3 आएगा, 4 5 6, ये क्रमागत है, लगातार है। तो क्रमागत हम इनको कहते हैं। या इस तरफ 1 है, ये भी 1 और 2 दोनों क्रमागत है, 3 4 क्रमागत है, 4 5 क्रमागत है, 2 3 क्रमागत है। इस प्रकार से होते हैं क्रमागत। तो एक को x मान लिया तो नेक्स्ट उससे x + 1 हो जाएगा। तो ये दोनों हैं, और इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x × x + 1 दोनों का गुणनफल = 306 है। गुणा करें, x की 2 + x, और 306 को इस तरफ ले माइनस हो जाएगा, और इधर 0।
अब आपके सामने ये एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का यही रूल है क्या कि गुणांक यहाँ एक है, गुणांक इसका भी गुणांक एक है, इसकी जो गुणा करते हैं गुणा तो आए -306 और योग आए 1, ये यहाँ 1 है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी होती है ना ax2 + bx + c ये होती है। a इसका कोफिशिएंट 1 है a की जगह, b जो है वो x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म है जो -306 है। तो हम क्या करते हैं इसमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट की और लास्ट की, इनकी मल्टीप्लाई -306 आई और बीच वाला जो पद है ये 1 है। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिसकी गुणा -306 और योग 1 हो। इस तरह की संख्याएं हमने इसके स्थान पर रख देनी है। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं? 18 और 17 है। तो x की 2 जमा का 18x है और माइनस का 17x -306 बराबर 0। इन दोनों की अगर गुणा करा 17 और 18 की तो -306 ही आ जाएगी और इन दोनों का जोड़ करें तो +1 आ जाएगा। अब इन दो में से कॉमन निकालो और इन दो में से कॉमन निकालो। इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, x + 18 और इसमें से -17 कॉमन निकल जाएगा तो ये भी x + 18 हो जाएगा और बराबर 0। कॉमन का मतलब ये है इस -17 से भाग दे दिया 306 को, जब -17 से भाग देंगे तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा और 18 आ जाएगा। ये दोनों सेम हो तो x + 18 दोनों ब्रैकेटों में इसको कॉमन निकाला, इसमें x - 17 ये बच जाएगा और = 0। अब इसको भी 0 रखो, x + 18 बराबर 0 और इसको भी, या x - 17 बराबर 0। दोनों को 0 क्यों रखते हैं? क्योंकि इसकी और इसकी गुणा 0 है। इसका मतलब जब दो संख्याओं की गुणा 0 है इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों ही 0 है। ये स्थिति इसलिए हमने लिखा ना या 0 या ये 0। अब इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? -18 और इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? 17। क्या लिया था हमने? x लिया था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक लिया था प्लस, तो ये तो ले नहीं सकते हम क्योंकि ये तो ऋणात्मक है। हम यहाँ लिख देंगे परंतु x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x बराबर नहीं हो सकता -18। अतः x की वैल्यू आएगी 17, x बराबर 17, ये वैल्यू ले ली हम। अब ये 17 आ गया और दूसरा आ जाएगा 17 जमा 1, यानी कि दोनों पूर्णांक क्या हो गए? दोनों या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 और 18 ये। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। ओके, थैंक यू।